नहीं हर किसी की क्यों नहीं हर किसी की समाधि पर लोग फूल चढ़ाते हैं। क्यों नहीं हर किसी की समाधि पर लोग फूल चढ़ाते हैं। कुछ कर्म ऐसे कर जाते हैं जिनसे वो वीर कहलाते हैं, जिनसे वो वीर कहलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेजर सोमनाथ शर्मा की, क्योंकि अनेक वीर सपूत उत्सर्ग से ही माँ भारती के मुख पर अनेक वीर सपूतों के उत्सर्ग से ही माँ भारती के मुख पर प्रसन्नता रह गई। ऐसे ही एक बलिदानी सपूत श्री सोमनाथ शर्मा का प्रेरक चरित्र आज निवेदित है, जिनका जन्म दिवस 31 जनवरी है। तो आज कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है, उसका श्रेय जिन वीरों को है, उनमें से मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम अग्रणी है। 31 जनवरी 1922 को ग्राम डाढ़, जिला धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में मेजर जनरल अमरनाथ के घर सोमनाथ का जन्म हुआ। इनके गांव से कुछ दूरी पर ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चामुंडा नंदीकेश्वर धाम है। सैनिक वीर परिवार में जन्म लेने के कारण सोमनाथ शर्मा वीरता और बलिदान की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। देश प्रेम की भावना उनके खून की बूंद बूंद में समाई हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण लिया। 22 फरवरी 1942 को इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। इसी साल इन्हें डिप्टी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बनाकर बर्मा के मोर्चे पर भेजा गया। वहाँ इन्होंने बड़े साहस और कुशलता से अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही देश का दुखद विभाजन भी हो गया। जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह असमंजस में थे। वे अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। 2 महीने इसी कशमकश में बीत गए। इसका लाभ उठाकर पाकिस्तानी सैनिक कबीलाइयों के वेश में कश्मीर हड़पने के लिए टूट पड़े। वहाँ सक्रिय शेख अब्दुल्ला कश्मीर को अपनी जागीर बनाकर रखना चाहता था। रियासत के भारत में कानूनी विलय के बिना भारतीय शासन कुछ नहीं कर सकता था। जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के पंजे में जाते देखा, तब उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारत सरकार के आदेश पर सेना सक्रिय हो गई और मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को श्रीनगर के पास बड़गांव हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। वे केवल 100 सैनिकों की अपनी टुकड़ी के साथ वहां डट गए। दूसरी ओर 700 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिक जमा थे। उसके पास शस्त्रास्त्र भी अधिक थे और साहस की धनी मेजर सोमनाथ शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उनका आत्मविश्वास अटूट था। उन्होंने अपने ब्रिगेड मुख्यालय पर समाचार भेजा कि जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद और मेरे पास एक भी जवान शेष है, तब तक मैं लड़ता रहूँगा। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हो रही थी। कम सैनिक और गोला बारूद के बाद भी मेजर की टुकड़ी हमलावरों पर भारी पड़ रही थी। 3 नवंबर 1947 को शत्रुओं का सामना करते हुए एक हथगोला मेजर सोमनाथ के समीप आ गिरा और उनका सारा शरीर छलनी हो गया। खून के फव्वारे छूटने लगे। इस पर भी मेजर ने अपने सैनिकों को संदेश दिया, इस समय मेरी चिंता मत करो, हवाई अड्डे की रक्षा करो, दुश्मनों के कदम आगे नहीं बढ़ने चाहिए। यह संदेश देते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्राण त्याग दिए। उनके बलिदान से सैनिकों का खून खौल उठा। उन्होंने तेजी से हमला बोलकर शत्रुओं को मार भगाया। यदि वह हवाई अड्डा आज हाथ से चला जाता तो पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। ऐसे वीर मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य और वीरता के इस अलंकरण के वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विजेता है और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा जो हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। साथियों, उच्च व्यक्तित्व चंद्र सा धवल होता है, उच्च व्यक्तित्व चंद्र सा धवल होता है, ऐसे कीचड़ बीच खिला कोई ही कमल होता है। जय हिंद।